बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर चटखारा हरा कीमा की रेसिपी दे रही हूँ। इतना ज़बरदस्त कीमा है, आपने फुल रेसिपी को वॉच करना है और लेमन डालकर इसको एंजॉय करना है। तो देखें, सामान देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 गड्डी देसी लहसुन लिया है। तो अदरक लहसुन इसका की इंग्रेडिएंट है और ये देखें 3 इंच का अदरक का पीस है। तो ये दोनों ये काम हमने करके रख लेना है। साथ में हम अदरक लहसुन के साथ ये 2 टेबल स्पून देखें अनारदाना था, मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था आधा कप पानी में। तो ये हम डालेंगे, इसकी पेस्ट तैयार करेंगे अदरक लहसुन के साथ, क्योंकि चटखारा हरा कीमा है तो ये अनारदाना इसमें ज़रूर जाएगा। इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, इसको पानी समेत ही हम इसमें डाल देंगे अनारदाने को। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त सी पेस्ट तैयार हो गई है। और क्या इसमें सामान जाएगा वो आपने देख लेना है। देखिए, आधा किलो कीमे से रेसिपी दे रही हूँ, उसके हिसाब से देखें प्याज इसमें ज़्यादा नहीं जाती है। देखिए, मेरी छोटी प्याज है, अगर आपके पास 1 मीडियम साइज़ की 1.5 मीडियम साइज़ की तक आप ले सकते हैं। इसको हमने आमलेट चॉप्ड काट लेना है। और ये देखें, तकरीबन 3/4 कप ऑयल में मैंने इसको सोटे करूँगी। कोई कलर नहीं देना है, बस ढक कर देखें, मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया है। इतनी सॉफ्ट हो जानी चाहिए हमारी प्याज कीमा डालने से पहले। अब हम अपना कीमा डालेंगे। आधा किलो मैंने बग़ैर हड्डी वाला कीमा लिया था। इसको हम अपनी प्याज के साथ खूब भूनेंगे। देखें, जूसेस लॉक हो जाते हैं। आपने कोई दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं डालना है जब तक आपके कीमे का या कोई भी मीट का पानी ना निकल जाए और वो ड्राई ना हो जाए। देखें, अब कीमे का पानी हो चुका है ड्राई। अब हम डालेंगे अपने अदरक लहसुन और अनारदाने की जो पेस्ट हमने तैयार की थी, क्योंकि चटखारा हरा कीमा है इसलिए इसमें अनारदाने की जो हमने इस अदरक लहसुन पीसा था, इसको हम हल्की आंच पर ढककर भूनेंगे, हल्की आंच पर। तो साथ ही देखें, सीख कबाब का मसाला है, ये 3 टेबल स्पून में डाल रही हूँ। तो हम इसको कीमे के ऊपर ही डाल देंगे। कोई एडिशनल जो मसाले वगैरह बहुत सारे हमने नहीं डालने हैं। सीख कबाब का मसाला मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाला है। अब देखें, मैंने ढककर अदरक लहसुन को भूनने के लिए रख दिया था और अदरक लहसुन अच्छे से हमारा भून चुका है, तमाम रो स्मेल इसकी निकल चुकी है। अब हमने सीख कबाब मसाला, कीमा और अदरक लहसुन तीनों को मिक्स कर लिया है। तो मैंने ढककर अदरक लहसुन को भून लिया था, रो स्मेल इसकी निकल चुकी है। अब हमने क्या करना है, देखें, गलने के लिए इसमें थोड़ा पानी डाल देना है। इतना पानी कि हमारा कीमा जो है वो गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, जितना नीड हो कि हल्की आंच पर आपने ये कुक करना है और इसको गला लेना है कीमे को। तब तक हम अपना हरा मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने इतना पानी डाला है कि हमारा कीमा गल जाए। तो जितने ज़्यादा जूस इसमें कीमा अपने ही पानी में गलता है ना, उसका ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हरा मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने 3 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला उसमें डाला है। उसके हिसाब से देखें, मैंने फ्लेवर वाली हरी मिर्चें ली हैं। ये तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। इसके साथ ही मैंने तीखी वाली छोटी हरी मिर्चें भी ली हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से बैलेंस कर लेना है, जितना आपके घर में खाया जाता है। तो हमारे यहाँ चटपटा खाया जाता है, तो उसके हिसाब से मैंने मिर्चें ली हैं। देखिए, 3 इंच का ये कोकोनट का पीस है। इसको भी हम अपने हरे मसाले के साथ पीसेंगे। ये है ख़ास इंग्रेडिएंट। देखिए, 3 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया था और इसके जो बारीक स्टैंड होते हैं ना, जो पतले पतले जो इसके डंठल होते हैं, वो हमने ले लेने हैं। बट मोटे मोटे डंठल हमने बिल्कुल हरगिज़ नहीं लेना है, उससे टेस्ट ख़राब हो सकता है। और इसको मैंने पीस लिया है। साथ ही मैंने 3 से 4 लड़ियाँ कड़ी पत्ते की इसमें डाल दी हैं। कड़ी पत्ते को पीसना नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने हरे मसाले में कड़ी पत्ता भी जाएगा। तो अब यहाँ पर कंडीशन ये आ चुकी है कि हमारा जो कीमा है अच्छी तरीके से 35-40 मिनट्स में गल चुका है। अब हमने 1 पाव इसमें दही डालना है और फिर इसको इतना कुक करना है कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो आधा किलो कीमे में 1 पाव हम दही डालेंगे। यहाँ पर दही का पानी हो चुका है ड्राई और अब नंबर आ गया है हमारे हरे जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो हम डालेंगे। दही का पानी ड्राई होने के बाद तमाम कीमा गल चुका है। सीख कबाब मसाला भी अच्छे से इसका फ्लेवर आ चुका है कीमे में। अब हमने वही हरा धनिया और कोकोनट जो हमने हरी मिर्च की पेस्ट बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत अमेजिंग इसका टेस्ट आता है, ट्राई ज़रूर करना है। आप चाहें तो हाथ के कुटे हुए कीमे से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मटन में बनाएं, बीफ कीमे में बनाएं। बस ये अमेजिंग सी रेसिपी झटपट से तैयार हो जाती है। साथ ही देखें, हरा कीमा है तो हमने अपने टेस्ट के हिसाब से हमने हरी मिर्चें भी डाल देनी है और हमने इसको हल्की आँच पर, देखें इस टाइम पर हमने हल्की आँच पर इसको करना है कि हमारे जो ये
हमने हरा धनिया की पेस्ट डाली है, ये अच्छे से मसाले में कलर अपना मिक्स हो जाए, तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए। तो ये देखें, थोड़ी देर मैंने इसको दम पर रख दिया था और अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। तो ये हरा मसाला, चटखारा हरा कीमा आपको मुद्दा तो याद रहने वाला है, बनाना बहुत आसान है, कोई बहुत सारे मसाले नहीं हैं। सीख कबाब का मसाला आपने कीमे में डालना है और हरा मसाला तैयार कर लेना है, हरा धनिया, कोकोनट और हरी मिर्चों के साथ। तो ये अमेजिंग सा कीमा बिल्कुल न्यू ज़बरदस्त सी अपनी ख़ास रेसिपियों में से मेरी ये एक रेसिपी है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। देखिए, लेमन के साथ इसको सर्व करना है। जब आपने अपनी प्लेट में निकालना है कीमा तो ऊपर से ज़रूर आपने लेमन जूस इस पर ऐड करना है और ज़बरदस्त सा अमेजिंग सा फ्लेवर आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें सीख कबाब मसाला है। डेफिनेटली बनाना बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है, ज़्यादा प्याज, टमाटर, दही का कोई इसमें गेम नहीं है, थोड़ी सी बस प्याज जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।